विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज है 231। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम्, केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम्, घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते। घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते। अतो घटः कल्पित एव मोहान्, अतो घटः कल्पित एव मोहात्, हृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। गुरुरेव सत्यं परमार्थभूतम्। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम्, घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते। अतो घटः कल्पित एव मोहात्, मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। केन अपि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते। अतः घटः कल्पितः एव मोहात्, मृत् एव सत्यं परमार्थभूतम्। अन्वय केन अपि घटस्य स्वरूपं मृद्भिन्नतया संदर्शयितुं न शक्यते। हो गया, संदर्शयितुं न शक्यते नीचे। अतः घटः मोहात् कल्पितः एव, मृत् एव परमार्थभूतं सत्यम्। मृत् एव परमार्थभूतं सत्यम्। ठीक है जी। तो चलिए, तो इसके ऊपर वाले श्लोक में घट का ही दृष्टांत दिया है, वही चल रहा है। और वो दृष्टांत भी इसलिए बताया है कि कार्य और कारण, तो कार्य है घट और उसका उपादान कारण है कौन? मिट्टी। और घट कार्य होने पर भी वो जो कार्यभूत घट है वह अपना उपादान कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि घट के नीचे से, ऊपर से, अगल से, बगल से, अंदर से, बाहर से कहीं भी देखेंगे तो मिट्टी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। जो मिट्टी का रूप है वही घट का रूप है। मिट्टी का ही आकार विशेष, उसको घट नाम दे दिया। अर्थात रूप से, आकार से और किसी भी प्रकार से घट को मिट्टी से अलग दिखाया नहीं जा सकता है। दृष्टांत है। इसी दृष्टांतों को और स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में। फिर सिद्धांत जो कि ऊपर कहा ही है 228-29 में, फिर पुनः बताएंगे कि उस प्रकार का दृष्टांत में भी ऐसा है कि कार्यभूत जो जगत है उसका उपादान कारण जो ब्रह्म, उस उपादान कारण ब्रह्म से अतिरिक्त जगत की सत्ता सिद्ध ही नहीं हो सकती। इस बात को कहेंगे। तो देखिए श्लोक में देखते हैं, केनापि, केन अपि, केन अपि का अर्थ लिखिए पुरुषेण, ब्रह्मणा अपि वा, ब्रह्मणा अपि वा। ठीक है जी। देखिए भैया, केन अपि मतलब कोई भी, किसी भी पुरुष के द्वारा, पुरुष की बात छोड़ो, साक्षात ब्रह्मदेव भी
नहीं दिखा सकता। क्या? वाक्य को देखते, केन अपि घटस्य स्वरूपम, घट का स्वरूप मृद भिन्नतया, मिट्टी से भिन्न है, इस बात को संदर्शयितुम न शक्यते, न शक्यते, केन अपि न शक्यते, किसी के भी द्वारा घट का स्वरूप मिट्टी से अलग है, इस बात को दिखाया नहीं जा सकता है कि नहीं? कोई दिखा नहीं सकता है, ये बात हो गई ना। तो केनापि, पुरुष, कोई भी पुरुष, ब्रह्मदेव भी मिट्टी से अतिरिक्त घट का स्वरूप है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता है, ये कहा। फिर आगे, अतः, ऐसा होने के कारण, अर्थात घट जो है वह मिट्टी से अतिरिक्त है नहीं, इसलिए अतः घटः मोहात् कल्पितः एव। मोहात्, मोहात् शब्द का अर्थ है अविवेकात्, अविवेकात्, कल्पितः एव, कल्पित एव का अर्थ लिखे भिन्नतया कल्पित एव, भिन्नतया कल्पित एव। ठीक है जी। तो क्या अर्थ हुआ? घट तो मिट्टी से पृथक है नहीं, किंतु पृथक रूप से जो प्रतीत हो रहा है, समझ रहे लोग कि मिट्टी से अलग घट है करके, वो समझने के लिए कारण केवल क्या है जी? अविवेक, विवेक न होने के कारण, अज्ञान है कि नहीं? अविवेक के कारण लोग क्या समझते हैं? मिट्टी से अलग है कौन? वस्तुतः मिट्टी से अलग घट नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतः घट मोहात् कल्पित एव, लगा? मृद एव, वस्तुतः देखा जाए तो क्या है? मृद एव परमार्थ भूतम सत्यम, परमार्थ भूत सत्य यदि वहां पर कोई है तो क्या है? वो केवल मिट्टी ही है। ठीक है ना? तो क्यों? तो ये पहला उत्तर, मिट्टी के अतिरिक्त घट की स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। दूसरी बात, घट उत्पन्न होने के पहले मिट्टी ही है, घट नष्ट होने के बाद मिट्टी है। आदौ घट मिट्टी, पहले मिट्टी है, अनंतर भी मिट्टी है, अतः बीच में भी क्या है? मिट्टी ही है। और श्रुति भी कहती है, इसी घट का दृष्टांत देखकर क्या कहती है? मृतिका इत्येव सत्यम। घट के मतलब घट जैसे मिट्टी से बने हुए बहुत सारे पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हो तो भी वो सत्य नहीं है। परमार्थभूत सत्य यदि कोई है तो वो कौन है जी? उन सभी मिट्टी के कार्यों का उपादान कारण जो मिट्टी, वही सत्य है। लगा जी? चलिए, तो परमार्थभूतम सत्यम, परमार्थभूतम सत्यम, एक वाक्य। घट शब्दस्य मुख्यार्थभूतम, मुख्यार्थभूतम, उद्धरण चिन्ह में, मृतिके तेव सत्यम, मृतिका इत्येव सत्यम इति श्रुतेः। पूर्ण विराम। आदौ अन्ते च वर्तमानत्वात्, आदावन्ते च वर्तमानत्वात्, मृतिका इत्येव सत्यम। हो गया जी? देखिए भैया, घट शब्द का मुख्यार्थ, परमार्थभूत अर्थ, मुख्यार्थ कौन है? वस्तुतः मिट्टी ही है। इसलिए श्रुति ने कहा कि मृतिका इत्येव सत्यम, और युक्ति भी दे दिया, आदौ अन्ते च वर्तमानत्व, आदि में अंत में, घट उत्पन्न होने के पहले, घट नष्ट होने के बाद क्या शेष रहती है? मिट्टी ही रहती है। ये बात हो गई। हो गया ना? चलिए, ये श्लोक हो गया। अब आगे चलते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं आगे वाले।
सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति तन्मात्रमेकन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदा एव तन्मात्रम् एतत् न ततः अन्यत् अस्ति अस्ति इति यः वक्ति न तस्य मोहः विनिर्गतः निद्रितवत् प्रजल्पः। अन्वय सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव सदा एव तन्मात्रम् एतत् ततः अन्यत् न अस्ति ततः अन्यत् न अस्ति। हो गया ना? न अस्ति। नीचे अस्ति इति यह वक्ति अस्ति इति यह वक्ति तस्य मोहः न विनिर्गतः निद्रितवत् प्रजल्पः। ठीक, अब देखिए, अब ऊपर दो श्लोकों में मिट्टी और घट इनका दृष्टांत देकर जो बात समझाई क्या कि उपादान से व्यतिरिक्त अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं होती है। कार्य की सत्ता मतलब कार्य है, सही नहीं, कार्य क्या है? उपादान ही है। ये बात समझाया। अब दार्ष्टान्त बता रहे, सिद्धांत, जिसलिए दृष्टांत दिया उस बात को कह रहे हैं इस श्लोक में। सद्ब्रह्म कार्यम सकलम सदा एव, है कि नहीं? तो सद ब्रह्म कार्य, ब्रह्म क्या है जी? सत है। सत स्वरूप ब्रह्म का जो कार्य वो क्या होगा जी? सत स्वरूप ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म के अतिरिक्त हो नहीं सकता। तो दिखने वाला जितना भी भूत भौतिक प्रपंच है वो सद ब्रह्म का ही कार्य है। अतः सद ब्रह्म के अतिरिक्त इस जगत को कोई सत्ता है नहीं। ठीक है। सद्ब्रह्म कार्यम, सद्ब्रह्म कार्यम शब्द लिखिए इसके ऊपर, सद्रूपम यद ब्रह्म, सद्रूपम यद ब्रह्म तस्य कार्यम, तस्य कार्यम। ठीक है जी। सद्रूपम, सत्स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का कार्य। सकलम, सकलम वेदादि, आकाश आदि, वेदादि जितना भी कार्य है। सदा एव तन्मात्रम, सदा एव, सदा एव करता, सदा अपि ब्रह्म एव। सदा अपि ब्रह्म एव, पूर्ण विराम। यथा घटः मृत एव, यथा घटः मृत एव, अर्धविराम, एवं वियदादि ब्रह्म एव, एवं वियदादि ब्रह्म एव।
ठीक है जी। क्या अर्थ हुआ? सत्स्वरूप ब्रह्म का कार्य जितना भी आकाश आदि प्रपंच है वह हमेशा सदा ब्रह्म ही है। जैसे घट हमेशा मिट्टी ही है, उस प्रकार सदा एवं तन्मात्र। ठीक है ना जी। तन्मात्र मतलब ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं। तन्मात्रम एवं, तन्मात्रम एतत्, एतत् कार्यम वेदादि कार्य क्या? ततः अन्यत् न अस्ति। ततः अन्य, ततः अन्यत् ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्मणः अन्यत्, ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं। ठीक है ना जी। ततः अन्यत्, एक वाक्य लिखते इस पर। तत्तत् उपादेयस्य, तत्तत् उपादेयस्य तत् उपादान व्यतिरेकेन, तत् उपादान व्यतिरेकेन असत्वात्, तद उपादान व्यतिरेकेण असत्वात् सर्वोपादानत्वात् ब्रह्मणः, सर्वोपादानत्वात् ब्रह्मणः तद्व्यतिरेकेण, तद्व्यतिरेकेण किमपि नास्ति इत्यर्थः। तद्व्यतिरेकेण किमपि नास्ति इत्यर्थः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई क्या होता है। देखिए तत्तद उपादेयस्य है कि नहीं, उस कार्य कारण का जो जो उपादेय है, उपादेय कहते कार्य हो, तो तत्तत उपादान व्यतिरेकेन, वह कार्य उसके उपादान कारण से असत्वात्, उसकी सत्ता अतिरिक्त है नहीं है, असत है। कारण की सत्ता से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं होती है। उपादान कारण की सत्ता ही कार्य की सत्ता होती है। और सभी का उपादान कारण कौन है जी? ब्रह्म है। इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर ब्रह्म की जो सत्ता है कि नहीं, उसके अतिरिक्त इस जगत की दूसरी कोई सत्ता नहीं। ये सब कुछ क्या है जी? वस्तुतः ब्रह्म ही है। दिखाई दे रहा है तो घट, लेकिन है कौन? मिट्टी। उदाहरण में दिखाई दे रहा है क्या? घट। है क्या? मिट्टी ही है कि नहीं? मिट्टी के अलावा और कुछ है नहीं। उसी प्रकार दिखाई दे रहा है जगत, वस्तुता देखा जाए तो है क्या? ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। और देखिए इस ये जो नियम बताया अभी, तत्तत् उपादेयस्य तत्तत् उपादान व्यतिरेकेन असत्वात्, वह कार्य अपने अपने उपादान कारण से अतिरिक्त होता नहीं है। उदाहरण दिया जैसे घट, तो घट का उपादान कारण कौन है? मिट्टी। इसका मतलब मिट्टी से अतिरिक्त कोई घट नहीं। युक्ति भी देखा हम लोगों ने, घट के चारों तरफ खोज के देखा, तोड़ के देखा, तो मिट्टी के अलावा कुछ मिलता नहीं हुआ। अब जो मिट्टी है उस मिट्टी का उपादान कारण, अब मिट्टी की भी जो सत्ता है वो भी उसका जो उपादान कारण होगा उसके अतिरिक्त सत्ता नहीं है। किसकी? मिट्टी की। तो मिट्टी का उपादान कारण कौन है? ब्रह्म। पंचभूत। परंपरा से चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे तो क्या है जी? पंचकृत पंचमहाभूत। समझ में आया क्या जी? पंचकृत पंचमहाभूत। तभी तो पृथ्वी दिखाई दे रही है ना पंचीकरण होने के बाद। जब आप पंचकृत अवस्था में थी तो सूक्ष्म थी, वो दिखाई नहीं देती है। तो मिट्टी मतलब क्या है? पृथ्वी है, जिसका पंचीकरण होकर स्थूल रूप आया है। तो मतलब क्या हुआ? जो मिट्टी हम लोगों ने जिसका घट बनाया है वो मिट्टी क्या है? पंचकृत भूत स्वरूप है, अर्थात उस पंचभूतों से अतिरिक्त नहीं है, तो पंचभूत स्वरूप हो गई। अब वो पंचकृत जो पंचमहाभूत है उसका उपादान कारण कौन है जी? अपंचकृत पंचमहाभूत है। अर्थात पंचकृत पंचमहाभूतों में जो सत्ता है उनकी सत्ता भी अपंचकृत जो पंचमहाभूत है उनसे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ये नियम बताया है अभी, उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता होती नहीं है। तो फिर क्या रहा? अपंचकृत पंचमहाभूत। उसमें भी 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
तो पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है? जल से, है कि नहीं? जल उपादान कारण हुआ और कार्य हुई कौन? पृथ्वी। और कार्य जो होता है वो कारण से अतिरिक्त होता नहीं है, कारण की सत्ता ही कार्य की सत्ता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी फिर कैसी हो गई? पृथ्वी की सत्ता अतिरिक्त नहीं, वो जल स्वरूप है, जल की सत्ता ही है। जल, अब जल, तो जल का उपादान कारण कौन है? अग्नि। अर्थात जल की भी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। किसकी सत्ता से सत्तावान है वो? अग्नि की सत्ता से सत्तावान है, तो अग्नि है। फिर अग्नि का उपादान कारण बताया है कौन? वायु। तो वायु की जो सत्ता है उसके अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, किसकी? अग्नि की। तो वायु रूप हो गया वो। अब वायु किससे उत्पन्न हुआ है? आकाश से। उपादान कारण आकाश हुआ, कार्य हुआ कौन? वायु। अर्थात वायु की सत्ता भी आकाश की सत्ता से अतिरिक्त लगा इतना। और आकाश उत्पन्न हुआ है किससे? माया विशिष्ट चैतन्य से, अर्थात ईश्वर से, ठीक है ना जी? आकाश की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि वो आकाश भी उपादान कारण, उसका उपादान कारण जो ईश्वर, माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, उससे अतिरिक्त सत्ता नहीं है, किसकी? आकाश की। अब रहा ईश्वर, है कि नहीं? ईश्वर का स्वरूप क्या बताया? माया विशिष्ट चैतन्य। उसमें माया तो कल्पित है, कल्पित पदार्थों को कोई सत्ता होती नहीं अधिष्ठान से अतिरिक्त, तो माया भी चली गई। उसका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, उसके अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं है। तो माया विशिष्ट चैतन्य में माया भी कल्पित है, रह गया चैतन्य भाव। तो चैतन्य ही सत्ता, चैतन्य की सत्ता से ही सत्ता है, किसकी? माया की। रज्जु है तो रज्जु की सत्ता ही सत्ता है, किसकी? सर्प की। उस प्रकार चैतन्य ईश्वर तत्व, है कि नहीं? ब्रह्म तत्व जला जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में माया विशिष्ट चैतन्य कह दिया, माया को हटा दिया, तो चैतन्य क्या है? ब्रह्म ही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ब्रह्म से अतिरिक्त माया की भी सत्ता रह गया, कौन? केवल ब्रह्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबका उपादान कारण ब्रह्म ही है मूल में। अतः और ब्रह्म का उपादान कारण कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? अनादि अनंत है कि नहीं? तो ब्रह्मा की ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्म चैतन्य, है कि नहीं? सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व जिसको हम कहते हैं, उसकी सत्ता से अतिरिक्त और इस दुनिया की, जगत की, प्रपंच की, देहादिकों की कोई सत्ता है नहीं। हो गया ना? यही बात कह दिया यहाँ पर, तन्मात्रम, ऐसा शब्द का उच्चारण करके। तो तन्मात्रम एतत् ततः अन्यत न अस्ति, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। हो गया। अब आगे कदाचित कोई बोलता है, यार कैसा नहीं बुआ, ठीक है ब्रह्म ब्रह्म की जगह है, किंतु हमको दिखाई दे रहा है घर है, घट है, शरीर है करके, अन्य तो है, भिन्न तो है। ऐसा यदि कोई बोलेगा तो समझ लेना चाहिए क्या उसका मोह, अभी मोह मतलब अविवेक, अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है। वही दे रहे, अस्ति इति यह वक्ति, मिला क्या वाक्य? अस्ति इति यह वक्ति, वक्ति मतलब बोलता है। क्या बोलता है जी? अस्ति इति यह वक्ति। अस्ति मतलब कैसा अस्ति? ब्रह्म से अतिरिक्त जगत है, ऐसा जो बोलता है। ब्रह्म से अतिरिक्त, उपादान से अतिरिक्त कार्य नाम जगत कोई है, ऐसा जो समझता है। तो अस्ति इति यो वक्ति, इस पर एक वाक्य, ब्रह्म भिन्नतया, ब्रह्म भिन्नतया वेदादिकम जगत अस्ति, वेदादिकम जगत अस्ति इति यह ब्रवीति, इति यह ब्रवीति, अर्धविराम, तस्य, ठीक है ना जी? तो अस्तित्व वक्ति आया ना यहाँ तक, तो ब्रवीति तक हो गया। क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म भिन्नतया वेदादिक, वेदादिक आकाशादिक जगत है, ऐसा जो बोलता है। वाक्य लगा?
कौन सा वाक्य? अस्ति इति यह वक्ति। आगे पद आया तस्य, तो तस्य शब्द का अर्थ लिखिए तस्य वक्तुः पुरुषस्य, वक्तुः पुरुषस्य मतलब इस प्रकार बोलने वाले पुरुष का मोह न विनिर्गतः, मोह उसका मोह नष्ट नहीं। मोह, मोह मतलब भ्रम, अज्ञानम वा, मोह शब्द का अर्थ भ्रम, उसका भ्रम नष्ट नहीं हुआ। क्यों? भ्रम का भी कारण है कौन? अज्ञान, तो अज्ञान उसका नष्ट नहीं हुआ। तस्य मोहः भ्रमः अज्ञानम वा न विनिर्गतः, विनिर्गतः का अर्थ लिखिए नष्टः न अभूत्, नष्टः न अभूत्, उसका मोह नष्ट नहीं हुआ है। बोलेंगे उदाहरण दृष्टांत देकर समझा रहे, निद्रितवत् प्रजल्पः, क्या उदाहरण दिया? प्रजल्पः। देखिए भाई क्या होता है, समझ लीजिए कोई आदमी सोया हुआ है, लगा निद्रा में है, और कभी कभी क्या होता है निद्रा में कोई लोग बरड़ते हैं, बड़बड़ते हैं, है कि नहीं, चिल्लाते हैं, है कि नहीं? तो वो चिल्ला रहा है, कोई सुसंबद्ध चिल्ला रहा है क्या? कोई उसका तो आगे पीछे कोई संदर्भ होता है क्या? कुछ नहीं होता है, जो आपसे आप निकल जाते हैं शब्द, उसमें मन भी सहायक नहीं होता है कि नहीं? कि एकदम बोलो, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा नहीं होता है। एक मोहात्मक जो अज्ञान निद्रा रहती हो, इसका मतलब वो असंबद्ध बड़बड़ कर रहा है, बोल रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि उसकी निद्रा नष्ट नहीं हुई है कि नहीं? हम लोग समझ लेते अरे वो काश रहते जाते झोपेत बरोबर असं म्हणतात की नाही? एखादा काही ऐसा बरोबर ये हो रहा है, जलपन कर रहा है, तो क्या बोलते अगल बगल के लोग निद्रा में है, जाने तो छोड़ दो, उसको क्या मन में लेना है कि नहीं? इसका मतलब उसकी निद्रा नष्ट नहीं हुई है। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति ये बोलता है क्या कि ब्रह्म से भिन्न भी जगत नाम की वस्तु है, समझ लेना चाहिए उसका मोह, उसका भ्रम नष्ट नहीं हुआ है। वही दृष्टांत दिया, निद्रितवत् प्रजल्पः। एक वाक्य लिखते इस पर, निद्रितस्य पुरुषस्य इव निद्रितस्य पुरुषस्य इव प्रजल्पः, प्रजल्पः अर्धविराम, यथा सुप्तः पुरुषः, सुप्तः पुरुषः अनन्वितार्थकम्, अनन्वितार्थकम् किं वा, डबल किं वा, किं वा, किं वा असंबद्धं वदति, असंबद्धं वदति, तद्वत् तद्वत् विचारजन्य ज्ञानम, विचारजन्य ज्ञानम विना कथनम, कथनम कौंस में लिखिए उपादान व्यतिरेकेन कार्यम अस्ति इति कथनम, उपादान व्यतिरेकेन कार्यम अस्ति इति कथनम। हो गया? देखिए भैया, तो निद्रितस्य पुरुषस्य इव प्रजल्प, निद्रित पुरुष की तरह प्रजल्प है उसका, जो कहता है कि उपादान से अतिरिक्त भी कार्य है करके, ऐसा जो बोलता है। तो उदाहरण दिया, यथा सुप्त पुरुष, सोया हुआ पुरुष,
अनन्वितार्थकम किम वा असंबद्धम वदति, लेकिन असंबद्ध बोलता है, उसमें कोई संगति नहीं रहती है। अनन्वितार्थ बोलता है, अभी कुछ बोलेगा दूसरे क्षण में कुछ बोलेगा, कोई उसमें तारतम्य नहीं रहता है, ठीक है ना। अनन्वितार्थकम किम वा असंबद्धम वदति तद्वत्, उसकी तरह विचारजन्य ज्ञानम विना, विचार से जन्य जो ज्ञान उसके बिना ये कथन है। कौन सा? उपादान से व्यतिरिक्त जगत की सत्ता है, ऐसा कथन। कैसा कथन है? सोए हुए पुरुष की बड़बड़ की तरह। इसकी निद्रा समाप्त नहीं हुई, उसका मोह नष्ट नहीं हुआ, ये समझ लेना चाहिए। लग गया पंक्ति? चलिए, तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? ये जो जगत नाम का पदार्थ दिखाई दे रहा है, विचार करेंगे तो ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। हो गया ना? चलिए आगे, अब आगे के श्लोक में जाते हैं। ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी, श्रौति ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा, तस्मादेतद्ब्रह्म मात्रं हि विश्वम्, नादिष्टानाद् भिन्नतारोऽपि तस्य, ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी, श्रौति ब्रूते धर्मनिष्ठा वरिष्ठा, तस्मादेतद्ब्रह्म मात्रं हि विश्वम्, नादिष्टानाद् भिन्नतारोऽपि तस्य। ब्रह्म एव इदं विश्वम् इति एव वाणी श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा, तस्मात् एतत् ब्रह्ममात्रं हि विश्वम्, न अधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य। अन्वय, अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा, अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा श्रौति वाणी, उसके पीछे एव इदं विश्वं ब्रह्म एव, इदं विश्वं ब्रह्म एव इति ब्रूते, अंतिम का शब्द आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्नता न, आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्नता न, तस्मात् एतत् हि ब्रह्ममात्रं विश्वम्। एक ब्रह्ममात्रम हो गया ना जी? चलिए अर्थ क्यों ऐसा कर सकते? तस्मात् एतत् विश्वम्, तस्मात् एतत् विश्वम् हि ब्रह्ममात्रम। अर्थ देखिए भाई, तो अभी तक जो ऊपर कहा मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि श्रुति का आधार लेकर श्लोक में जो कहा है भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी महाराज ने, वो छांदोग्य श्रुति के अनुसार कहा। अब इस श्लोक में जो बात कह रहे हैं वो आथर्वणिक श्रुति को लेकर कह रहे हैं, और वो इसलिए कि छांदोग्य श्रुति हो चाहे अथर्वणिका श्रुति हो,
दोनों में सिद्धांत एक ही है। सभी श्रुति वाक्यों का सिद्धांत एक ही होता है। इस बात को पुष्टि करने के लिए अब कह रहे, देखिए तो क्या कह रहे हैं, अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा श्रौति वाणी इदम एव वाणी एव इदम विश्वम ब्रह्म इति ब्रूते। ब्रूते तो ब्रूते क्रियापद है, तो ब्रूते इस क्रियापद का कर्ता कौन है? वाणी। वाणी ब्रूते, उस वाणी के कुछ विशेषण दिए यहां पर। एक तो विशेषण हुआ कौन? श्रौति, और दूसरा अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा। तो अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा श्रौति ये विशेषण हुई वाणी, ठीक है ना जी। तो अथर्वनिष्ठा, अथर्वनिष्ठा मतलब क्या? तो अथर्वनिष्ठा का अर्थ लिखिए, अथर्व वेद घटकी भूता। अथर्व वेद घटकी भूता, ठीक है जी। अथर्व वेद में आई हुई श्रुति, श्रुति वाक्य, तो वही लिखा अथर्व वेद घटकी भूता। वरिष्ठा, वरिष्ठा का अर्थ है अत्यंत वरिष्ठा। वरिष्ठा का मतलब है अत्यंत वरिष्ठा, श्रेष्ठा इत्यर्थः। अत्यंत वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। श्रौति, श्रौति शब्द का अर्थ है वैदिकी। श्रौति वाणी, वैदिकी वाणी, वेद में आई, वेद की वाणी। क्या कहती है वेद की वाणी? ब्रह्म एव इदम विश्वम इति रूपा वाणी। वाणी शब्द के ऊपर कैसी वाणी? वाणी का आकार, ब्रह्म एव इदम विश्वम, ब्रह्म एव इदम विश्वम इति रूपा वाणी। हो गया जी। ब्रह्म एव इदम विश्वम, ये विश्व क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा हो नहीं सकता। इस रूप वाली वाणी क्या कहती है? एव निश्चयात्मक बताया जा रहा है। वाणी एव, वाणी भी कह रही है, क्या कहती है कि इदम विश्वम ब्रह्म, आया ना श्लोक में, इदम विश्वम। विश्वम मतलब सर्वम जगत, विश्वम शब्द का अर्थ सर्वम जगत। लेकिन इदम विश्वम ब्रह्म एव इति ब्रूते, ब्रह्म ही है ऐसी बोल रही है वाणी। तो ब्रह्म एव, एवकार, एव शब्द क्या कहता है? एव, उसका अर्थ लिखिए, ब्रह्म एव, ब्रह्म एव, न अतिरिक्तम, न अतिरिक्तम इति एव कार्येण, इति एव कार्येण पृथक सत्ताम निषिध्य, पृथक सत्ताम निषिध्य ब्रूते। हो गया जी। चलिए, ब्रह्म एव, एवकार क्या कहता है? न अतिरिक्तम, अतिरिक्त है नहीं है। इति एव कार्येण, निश्चय बताने के लिए जो एव शब्द आता है उससे क्या सिद्ध हुआ? पृथक सत्ता निषिध्य, अलग सत्ता इस जगत की है ही नहीं है, ब्रह्म ही है इति ब्रूते। तो ब्रह्म एव इति ब्रूते हुआ ना। आगे चलिए, और ये तो अभी तक जो प्रक्रिया बताई वो इस बात को लेकर
कि उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है। इस बात को लेकर बताया। अब दूसरी तरह से बता रहे हैं क्या कि आरोपित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होती है। इसको आप कह रहे हैं। देखिए आरोपितस्य, आरोपितस्य का अर्थ लिखिए कल्पितस्य। आरोपितस्य का मतलब होता है कल्पितस्य। अधिष्ठानात् भिन्नता न, ठीक है जी, अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है सत्ता। किसकी? आरोपित पदार्थ, कल्पित पदार्थों की। सर्प की सत्ता अधिष्ठान रज्जु से अतिरिक्त हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो वही आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्नता न, लगा इतना। तस्मात् एतत् विश्वम, तस्मात्, तस्मात् का मतलब तो यस्मात् शब्द आएगा एक वाक्य। यस्मात् आरोपितस्य, यस्मात् आरोपितस्य अधिष्ठानात् पृथक् सत्ता नास्ति, अधिष्ठानात् पृथक् सत्ता नास्ति तस्मात्। ठीक है जी। अर्थ कि यस्मात्, जिस कारण से कि आरोपित पदार्थ की अधिष्ठान से अतिरिक्त पृथक सत्ता नहीं होती है, तस्मात्, इसलिए एक अर्थ हुआ तस्मात् का। और एक लिखते हैं यस्मात् श्रुत्या, यस्मात् श्रुत्या एव कारेण उक्तम, एव कारेण उक्तम तस्मात् वा। तस्मात् वा हो गया ना। तो क्या, जिस कारण से कि श्रुति ने एव शब्द का उल्लेख करके निश्चय पूर्वक बताया है। तस्मात् एतत् विश्वम, यह विश्व है, विश्व ही, पुनः निश्चय बताने के लिए ही आया। ही का अर्थ है निश्चय। ही ब्रह्म मात्र, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं, ये सिद्ध हुआ। ठीक है जी। अब देखिए ये तो दूसरी प्रक्रिया बताई, आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्नता न। आरोपित पदार्थ जो होता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। इससे और एक लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ भाई? तो देखिए ऊपर की जो प्रक्रिया थी, कौन सी? क्यों कार्य उपादान से अतिरिक्त होता नहीं। तो इस प्रक्रिया से तो बाकी सब कार्य वर्ग उपादान से अतिरिक्त नहीं है, और सबका उपादान कारण ब्रह्म है। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्ता किसी पदार्थों को नहीं है, ये तो बात हुई। किंतु अज्ञान जो माया, उसका तो कोई उपादान कारण है नहीं, क्योंकि माया कैसी है, अज्ञान कैसा है, अनादि है। उपादान कारण उसका कोई नहीं है। और नियम क्या बताया आपने? कार्य की जो सत्ता होती है वह उपादान कारण से अतिरिक्त नहीं है, और माया का तो कोई उपादान कारण ही नहीं है। तब तो माया की सत्ता तो अलग से मानना पड़ेगी। तो एक तो ब्रह्म की सत्ता हुई, दूसरी माया की सत्ता हुई, तो हो गई फिर द्वैतापत्ति, यह आ जाएगा दोष। इसलिए आप कह दिया कि भाई वो तो एक नियम है ही है। कौन सा? कार्य की सत्ता उपादान से अतिरिक्त होती नहीं। किंतु और एक नियम है, आरोपित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होती है। ठीक है ना जी। उदाहरण, सर्प की सत्ता रज्जु की सत्ता से अतिरिक्त नहीं। उस प्रकार अज्ञान का उपादान कारण भले कोई नहीं हो, किंतु अज्ञान भी क्या है जी? कल्पित है। अज्ञान मतलब वही माया, कल्पित है। और कल्पित पदार्थ जो होता है उसका कोई न कोई अधिष्ठान होता है। तो कल्पित ऐसी जो माया, उसका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। और कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त होती नहीं है, अधिष्ठान ब्रह्म है।
अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त उस माया की किंवा अज्ञान की कोई सत्ता लगा इतना, ये बात हो गई। कोई कहेगा कि फिर माया जो है अज्ञान वो कल्पित है, ये कैसे समझ रहे हो आप, कैसा बोल रहे हैं? ठीक इस नियम को हम मान लेंगे। कौन सा? कल्पित पदार्थ को अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं होती, किंतु माया को कल्पित आप बता रहे ये कैसे? तो उसका भी उत्तर है क्या जी? तो उसको बोलेंगे कि भाई एक बात बताओ, अज्ञान अर्थात माया वो ज्ञान से निवृत्त होती है या नहीं होती है? बोलो। होती है। रज्जु का अज्ञान, उस अज्ञान के कारण सर्प की प्रतीति हो रही है, किंतु रज्जु का अज्ञान रज्जु के ज्ञान से निवृत्त होता है कि नहीं? होता है। और एक नियम, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से जिस पदार्थ की निवृत्ति होती है वह पदार्थ कल्पित होता है। क्या जी? ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो क्या होता है? कल्पित होता है। सर्प की निवृत्ति ज्ञान से होती है, सर्प कल्पित है। रजत की निवृत्ति ज्ञान से होती है, शुक्ति के ज्ञान से, तो रजत कल्पित है। उस प्रकार अज्ञान की भी निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से होती है कि नहीं? होती है। और यदि ज्ञान से, उस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति यदि नहीं होती, तब बोल सकते थे आप कि अज्ञान भी कुछ पदार्थ है, वास्तव पदार्थ है, किंतु उसकी तो ज्ञान से निवृत्ति होती है, और ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो कल्पित होता है। इसका मतलब अज्ञान भी क्या है? कल्पित है, माया कल्पित है। और यदि कल्पित है तो नियम दूसरा कौन सा? कल्पित पदार्थ जो होता है उसकी सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त नहीं होती है, और कल्पित पदार्थ के लिए कोई इनको अधिष्ठान होता ही है। तो अज्ञान भी कल्पित है क्योंकि ज्ञान से निवृत्त होता है, और कल्पित ऐसा जो अज्ञान उसका अधिष्ठान ब्रह्म है, अतः अधिष्ठान ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अज्ञान की सत्ता नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? सब कुछ क्या है जी? ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। वही लिखा, आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्नता न। मिला ना? एक वाक्य लिखिए इस पर, एतेन अनादेः अज्ञानादेः एतेन अनादेः अज्ञानादेः ब्रह्म उपादानकत्वा भावात्, ब्रह्म उपादानकत्वा भावात् भिन्नत्व शंका परास्ता, भिन्नत्व शंका परास्ता खंडिता इत्यर्थः। भिन्नत्व शंका परास्ता खंडिता हो गया जी। अर्थ देखिए, ऐसा सिद्धांत देने से क्या सिद्ध हुआ? एतेन अनादि अज्ञानादि, अनादि ऐसे जो कौन? अज्ञानादि अनादि है, अनादि होने के कारण ब्रह्म उपादानकत्वाभावात्, क्योंकि उपादान कारण कार्य के लिए होता है ना, कार्य रहेगा तो कार्य के लिए उपादान कारण का विचार होगा कि ये कार्य है, इस काम को उपादान कारण कह सकते हैं। अब यदि अज्ञान अर्थात माया कार्य ही नहीं है तो उसका उपादान कारण ब्रह्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो वही अनादे अज्ञानादे ब्रह्म उपादानकत्वाभावात्, ब्रह्म उपादान कारण न होने से तो फिर अज्ञान को भिन्न मानो, और ब्रह्म एक भिन्न हुआ, दो हो गए, ऐसा कोई कह सकता है? तो उसकी शंका भी, ऐसा कोई शंका लेगा तो उसकी शंका क्या हो गई? निरस्त हो गई। भिन्नत्व शंका परास्ता। क्यों? कि अज्ञान का उपादान कारण ब्रह्म भले ना हो, किंतु अज्ञान क्या चीज है? कल्पित है, और कल्पित वस्तु की क्या? अधिष्ठानात् भिन्नता न, अधिष्ठान से भिन्न कल्पित वस्तु होती नहीं है। अज्ञान कल्पित है, अधिष्ठान ब्रह्म है, अतः अधिष्ठान ब्रह्म से अज्ञान की कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। हो गया जी, ये बात हो गई। सर्वम खल्विदाम ब्रह्म। बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति।